हाय दोस्तों, मैं हूँ संतोष कावरे। आज के टैली प्राइम सेशन में हम सीखने वाले और डिस्कस करने वाले कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे किया जाता है टैली प्राइम में। तो बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री होता है वो बहुत इजी होता है, मगर दोस्तों जब भी हम हमारे अलग अलग कंपनी में अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रा एंट्री यूज किया जाता है। तो टोटल जो होता है तो ये 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो उसमें से 3 टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो डे टू डे एक्टिविटी में एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। मगर उसमें से फोर्थ वाला जो कॉन्ट्रा एंट्री है वो जो है ज्यादातर यूज नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि सभी टाइप के कॉन्ट्रा एंट्री हम टैली में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि 4 टाइप ऑफ एंट्री वन बाय वन देखेंगे। हम यहाँ पे स्क्रीन पे हम आपको दिखा शो कर रहे हैं कि आपको ये जो कॉन्ट्रा एंट्री वो कैसे की जा सकती है। हमें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ हमारा यहाँ पे एंट्री। तो यहाँ पे हम जब आ रहे हैं टैली में, और टैली में आने के बाद में हम यहाँ पे आप सबसे पहले जो फर्स्ट एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है वो होता है इस टाइप का। सबसे पहले हमारा ये कॉन्ट्रा एंट्री होता है वो होता है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक होता है। तो हम हमारे टैली में कैसे करते हैं, हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैश डिपॉजिटेड है वो हमारे टैली में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे गेटवे ऑफ टैली में वाउचर में एंट्री करेंगे। और वाउचर में जैसे यहाँ पे एंट्री हो जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे F4 प्रेस करना पड़ेगा आपको। तो F4 प्रेस यानी यहाँ पे होता है कि कॉन्ट्रा एंट्री हम F4 प्रेस करके यहाँ पे दिखाई देगा कि कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे डेट 1 जून को करने वाले। तो डेट सिलेक्ट करने के लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा F2। जैसे आप प्रेस करेंगे F2 तो इस टाइप का जो विंडो है आपके सामने ओपन होगा। तो जो भी आपको डेट देने का है तो वो आप दे सकते। तो 1 जून 2021 का हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे। तो अभी हम क्या है कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। तो उस समय क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे टैली में क्रेडिट है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 500 रुपीज। यहाँ पे दिखाई देंगे आपको कि हमारे बैंक में कितना कैश में कितना अमाउंट अवेलेबल। हमारे पास कैश अकाउंट में 500 रुपीज अवेलेबल है। तो उसको हम क्या करने वाले, हमारे जो बैंक में हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे 500 रुपीज कैश ट्रांसफर करेंगे। जैसे हम 500 रुपीज लिख देंगे तो यहाँ पे जो 500 का जो बैलेंस है यहाँ पे 0 दिखेगा। और यहाँ पे डेबिट होगा कि हमारे बैंक में। तो SBI बैंक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। तो इसके बाद में एंटर करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा कि ट्रांजेक्शन टाइप। तो कैश डिपॉजिट करने वाले। तो दोस्तों जब भी हम कैश डिपॉजिट करेंगे आपको डिनोमिनेशन से वो भी लिखना पड़ेगा। हमारे पास जो है कि 500 रुपीज का एक नोट है उसको हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेशन से यानी कौन सा नोट है आप डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना का नोट डिपॉजिट कर रहे हो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे बैंक रहेगा तो उसको एंटर करने की जरूरत नहीं। और नैरेशन लिखने का भी कैश डिटेड टू बैंक, करेक्ट है। ऐसा करके उसको नैरेशन लिख के हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए आएगा। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्री पूरी हो जाती है। हम जाके देखेंगे कि कैश बुक में बैलेंस शीट के इसमें यहाँ पे बैलेंस शीट के बाद में जाएंगे करंट अकाउंट में और यहाँ पे आएगा कैश बुक में। कैश तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, मगर हम यहाँ पे F12 करके उसको ट्रांजेक्शन को आपको यस करने का है। F12 करके ट्रांजेक्शन यस करके यहाँ पे दिखेगा। तो हमारे पास 500 रुपीज का बैलेंस था, जून को हमने ए डिपॉजिट करते हैं। तो डिपॉजिट जो किया है यहाँ पे दिखेंगे 1 जून का एंट्री पर्टिकुलर है कि कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, वाउचर टाइप है,
कॉन्ट्रा वाउचर 1 नंबर है और 500 रुपीज कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है, यानी हमारे कैश से चला गया है। तो ये होगा इस टाइप का एंट्री। उसके बाद में एक हम जो दूसरा एंट्री देखने वाले, तो दूसरा एंट्री जब देखेंगे तो उस समय सेकंड एंट्री कौन सा होता है कि जो सेकंड टाइप होता है ये होता है हमारा कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। बैंक से आपने कैश विड्रॉल किया तो आपको इस टाइप का एंट्री करना पड़ेगा, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक। तो कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक टैली में कैसे कर सकते हैं हम एंट्री, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप में आएंगे कि कैश विड्रॉल करेंगे तो बैंक से क्या होगा, आपको कैश क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे कि 5000 रुपीज हम कैश है वो विड्रॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे चेक से विड्रॉल करेंगे तो चेक है, और यहाँ पे चेक जो इंस्ट्रूमेंट नंबर हम यहाँ पे एक डमी इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर कर दे, करेक्ट है। तो डमी इंस्ट्रूमेंट नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे कि डेबिट को कैश होगा, कैश आ जाते तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन तो डेबिट होगा, और क्रेडिट द गिवर, जो बैंक इज द गिवर, इसके लिए हमें क्रेडिट देने का है। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद नरेशन लिखने का बीइंग कैश विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई बैंक। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, उसको एंट्री हम एक्सेप्ट करेंगे एंटर करके। ये हो गई हमारा जो है कैश विड्रॉल। तो कैश जब विड्रॉल होगा तो उस समय हमें क्या है कि एंट्री ये पूरी हो जाती है, हम जाके वापस देखेंगे बैंक अकाउंट को, यहाँ पे जाएंगे बैंक बैलेंस शीट के से हमारे करंट एसेट को, करंट एसेट जाएंगे हमारे कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को दिख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देखो एक कैश अकाउंट है, उसको यहाँ पे 5000 रुपीज आ रहा है। तो पहले तो हमने विड्रॉल किया था, बाद में सॉरी पहले डिपॉजिट किया था, उसके बाद में वापस विड्रॉल किया है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एंट्री। उसके बाद में आता है कि आपका थर्ड टाइप ऑफ एंट्री कौन सा होता है। थर्ड टाइप का जो एंट्री होता है वो होता है आपका बैंक टू बैंक ट्रांसफर, यानी एक बैंक से आपने दूसरे बैंक को क्या क्या है अमाउंट ट्रांसफर कर दिया है। तो उस समय एंट्री कैसे होंगे, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वापस गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में। वाउचर में यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री आया है। तो कॉन्ट्रा एंट्री जब नहीं रहेगा तो आपको F4 करके जो कॉन्ट्रा वाउचर टाइप है वो आप ओपन कर सकते हो। अभी क्या है कि हम क्या करेंगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक, यानी एसबीआई बैंक में हमारे पास पहले से ऑलरेडी अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे 10,000 रुपीज है वो दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने वाले। तो 10,000 रुपीज है वो ट्रांसफर होगा ई बैंक से, ई ट्रांसफर होगा, और ये बाकी के ये सब चीजें इंटर करने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में आता है कि यहाँ पे कैश, कैश यहाँ पे डेबिट नहीं होगा, हमें जो है दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दूसरा अकाउंट है जो बैंक का नहीं है, तो लेजर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो शॉर्टकट की आप यूज कर सकते हैं अल्ट सी, और अल्ट सी से यहाँ पे होगा आपका लेजर क्रिएशन। तो यहाँ पे आपको लेजर क्रिएशन करने के लिए आपको टाइप करना पड़ेगा जो बैंक का आपने अकाउंट ओपन करने का। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक अकाउंट है, उसको आखिर के 2 नंबर यहाँ पे हम एंटर करते हैं, और यहाँ पे रहेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट रहेगा, कॉस्ट एंटर की कुछ जरूरत नहीं, और बैंक डिटेल भी आप सब एंटर कर सकते हैं, अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड, मगर अभी हम यहाँ पे सब उसको ब्लैंक रखे एंटर करते हैं। तो हम एंटर किया तो यहाँ पे आ जाता है कि हमारा 10,000 रुपीज और करंट बैलेंस है वो भी 10,000 हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो सेम रहेगा कि फंड ट्रांसफर, और यहाँ पे ई फंड ट्रांसफर हो गए तो बैंक और इंस्ट्रूमेंट नंबर नहीं आता है, तो उसको एंटर करके हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एक्सिस बैंक। तो इस टाइप का जो है एंट्री हो जाएगा आपका वन बैंक टू अदर बैंक, यानी आपका होगा एसबीआई बैंक टू एक्सिस बैंक। तो हो गए 10,000 रुपीज हमने क्या किया ट्रांसफर कर दिया है। तो ये हो गया हमारा
थर्ड टाइप ऑफ एंट्री अभी हम शो करेंगे कि फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री कैसे होता है। तो फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री जो होता है हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे हमारे स्क्रीन के ऊपर। ये आ जाएगा कैश टू कैश ट्रांसफर। तो आप बोलेंगे कि कैश टू कैश ट्रांसफर है तो हमारे पास तो अभी एक ही कैश है, तो दूसरी कैश कैसे हो जाएंगी। तो दोस्तों इसके लिए जो हमने क्या किया कि इसके पहले हमारा कॉन्ट्रा टाइप का पूरा एक वीडियो है, हमने बना के उसको अपलोड कर दिया है और उसका लिंक है वो दिया है हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो आप ये वीडियो होने के बाद देख सकते हैं कि कैश टू कैश कैसे होता है। तो हम अभी देखेंगे कैश टू कैश का एंट्री टैली में कैसे करते हैं। तो चलो चलते हमारे टैली के ऊपर। हम यहाँ पे टैली में जाने के बाद जो है हम वाउचर क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे होंगे कैश टू कैश। तो क्या होगा कि एक कैशियर टू दूसरे कैशियर को जब हम अकाउंट अमाउंट ट्रांसफर करते हैं या काउंटर कैशियर से हेड कैशियर के पास जब अमाउंट ट्रांसफर होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर का जो एंट्री है वो एज अ कैश रहने से उसको कॉन्ट्रा में ही करना पड़ता है। तो यहाँ पे आएगा कि हमारा कैश अकाउंट, यहाँ पे आएगा कि क्रेडिट, यहाँ पे लिख देंगे हमारा कैश अकाउंट है, यहाँ पे क्रिएट होगा कैश अकाउंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे टू दूसरे कैशियर है उसको हम ट्रांसफर करेंगे 1000 रुपीज। तो कैश अकाउंट से हम क्या करेंगे, नया कैशियर है यहाँ पे कैश विथ कैशियर करके लिख देंगे। कैशियर तो यहाँ पे हम देंगे कि कैश इन हैंड के अंडर, करेक्ट है। और उसको एंटर करके हम सेव कर लेते हैं हमारा लेजर। तो यहाँ पे अमाउंट है, हम क्या करेंगे हमारा नॉर्मल कैश से कैशियर को हम जो है अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं। तो होने के बाद यहाँ पे लिखिए गिविंग अमाउंट गिवन टू कैशियर, कैशियर ₹1000 ऐसे करके हम उसको नरेशन लिख सकते हैं, करेक्ट। ये हो गया हमारा एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप क्या है कि हमारे कॉन्ट्रा एंट्री है वो पूरा कर सकते हैं। हम जाके देखेंगे कि बैलेंस शीट में कैश में उसका इम्पैक्ट कैसे आता है। तो बैलेंस शीट में जाके यहाँ पे देखेंगे कि करंट अकाउंट में हम जाएंगे यहाँ पे कैश अकाउंट में। जैसे हम यहाँ पे क्या देखेंगे, पहले तो सिर्फ हमारे पास कैश का ही सिर्फ लेजर था, उसके बाद में हमने अभी कैश विथ कैशियर करके यहाँ पे एंट्री कर दिया। तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो दिखेंगे तो कैश विथ कैशियर का इस टाइप का एंट्री। तो पहले तो हमने यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, दूसरा ही हमने विड्रॉल कर दिया बैंक से, और तीसरा एंट्री किया कि कैश जो है कैशियर को ट्रांसफर कर दिया। ये तो हो गए हमारे 3 एंट्री हमने यहाँ पे किया। और उसके बाद में हमने एक एंट्री किया था वन बैंक टू अदर बैंक। तो दोस्तों इसके पहले अब हम देखते थे सिर्फ हमारे पास SBI बैंक का ही लेजर था, उसके बाद में हमने क्रिएट किया एक्सिस बैंक का, और एक्सिस बैंक में ये जो 10,000 है वो जो है डेबिट हो गए हैं। और यहाँ पे जब देखेंगे हमारा SBI बैंक का तो ये आ जाएंगे कि जब हमने डिपॉजिट किया तो 5,000 रुपीज यहाँ पे डेबिट हुआ है, विड्रॉल किया तो क्रेडिट इम्पैक्ट गया है 5,000 रुपीज का। और दूसरा इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे हमने एक्सिस बैंक को अमाउंट है ट्रांसफर कर दी 10,000 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से जो है कि सिर्फ 4 टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो किया जाता है अक्रॉस अकाउंटिंग प्रोसेस में, अक्रॉस इंडस्ट्रीज में। उसके अलावा आपको कौन से भी नए टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें आपका फीडबैक देना ना भूले। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन को हिट करो। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।